राजस्थान पुरुष प्रधान स्टेट है। महिलाओं को आज़ादी नहीं है बिल्कुल भी। घूंघट में रहने को ही लोग सुंदरता बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि महिलाएं बनी घूंघट के लिए। 8 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी और मैं बहुत कम एज में माँ बन गई थी और मैं 5 क्लास तक ही पढ़ी हूँ। बाद में मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से BA किया है कि बाबा साहब कहते हैं ना कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में घूंघट मेरी मम्मी है, आज भी मेरी दादी है 102 साल की, आज भी मेरी मम्मी घूंघट निकालती है। इसलिए आगे निकल गई क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। मुझे अगर मसल प्रेजेंट करना है तो वो घूंघट में तो हो नहीं सकती। मैं खुद ही तो जाटो समाज से आती हूँ, मैं कहाँ ऊपर हूँ बताओ। मैं किसी भी समाज को अलग नहीं मानती। बहुजन समाज पूरा एक है। जात गोत्र बंट जाने से समाज नहीं बंटता, जो खून है वही रहेगा। ये मानसिकता है जो लोगों को अलग कर देती है। आरक्षण को लेकर के 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अगर बहुजन समाज संपूर्ण भारत बंद कर रहा है तो मैं इसके समर्थन में, मैं उसके खिलाफ नहीं। नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ नागवंशी टीवी। इस वक्त हमारे साथ प्रिया मेघवाल है जो राजस्थान से आती हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये प्रिया मेघवाल वो हैं जो राजस्थान की पहली महिला ऐसी है जो कि प्रथम जो सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उनसे कुछ बातें करेंगे आज हम कि जिस तरीके से समाज की महिलाओं को दबाया जाता है, घूंघट में रखा जाता है राजस्थान के अंदर, तो ये पहली महिला ऐसी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जा कर के गोल्ड मेडलिस्ट लाई है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको रुकावटें भी आई होंगी? आज भी आती है। राजस्थान पुरुष प्रधान स्टेट है। महिलाओं को आज़ादी नहीं है बिल्कुल भी। घूंघट में रहने को ही लोग सुंदरता बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि महिलाएं बनी घूंघट के लिए। तो मतलब जिस तरीके से देखा जाए कि वहाँ पर महिलाएं घूंघटों में रहती हैं, तो आप कैसे मतलब उस दौर से निकल कर बाहर आई, फिर बॉडी बिल्डर भी बन गई? मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ। 8 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी और मैं बहुत कम एज में माँ बन गई थी और मैं 5 क्लास तक ही पढ़ी हूँ। बाद में मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से BA किया है कि बाबा साहब कहते हैं ना कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से BA किया। उसके बाद पारिवारिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी तो उसकी वजह से एकदम से ज़िंदगी चेंज सी हो गई और एजुकेशन अच्छी नहीं होने के कारण मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तो किसी ने बोला कि आपकी हाइट और पर्सनालिटी अच्छी है और आप दबंग हो तो आप जिम में ट्राई करो। जिम में मैं ट्रेनर बनी और ट्रेनर बनने के बाद मैं बॉडी बिल्डर बनी। राजस्थान में घूंघट मेरी मम्मी है, आज भी मेरी दादी है 102 साल की, आज भी मेरी मम्मी घूंघट निकालती है। हमारी परंपरा है घूंघट निकालना और मैं इसलिए आगे निकल गई क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर हूँ। मुझे अगर मसल प्रेजेंट करना है तो वो घूंघट में तो हो नहीं सकती। लेकिन आप जिस राजस्थान से आती हैं उसी राजस्थान में एक बच्चे को पानी पीने के ऊपर मार दिया जाता है। तो ऐसे में मतलब बॉडी बिल्डर जब आप बनी तो इसमें देखा जाए कि घूंघट में नहीं है या मतलब बहुत सारी आपको चीज़ें कही भी होंगी लोगों ने। देखो, पानी मटकी छूने पे मार दिया जाता है, मूछें रखने पे मार दिया जाता है। और अभी वो शंकरलाल हुआ था, शंकरलाल मेघवाल को तलवार से काट दिया गया था। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी समाज को, बहुजन समाज को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं इसलिए आगे निकल गई क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। मेरा पूरा नाम प्रिया सिंह मेघवाल है, तो मेघवाल कम हाईलाइट हो रहा था, प्रिया सिंह ज़्यादा हो रहा था। तो लोगों ने मुझे टारगेट नहीं किया और जिस दिन मेघवाल लगा, जब पता चला कि मैं बहुजन समाज से हूँ, तो मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया और वो आज भी कर रहे हैं। अगर उनको पता चल जाता कि मैं मेघवाल समाज से हूँ और मैं राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर बन रही हूँ तो शायद मुझे आज यहाँ कोई नहीं पहुँचने देता। जिस तरह से मैम अभी आप बताएं कि जो हमारे राजस्थान की जो परंपरा है घूंघट में रहने की, तो आखिर जब ये परंपरा जो अभी लागू हुई है आपके राजस्थान में, ये परंपरा कैसे खत्म होगी? आखिर लागू हुई नहीं, मैंने तो जन्म से ही देखी है। तो खत्म कैसे होगी ये परंपरा? ख़त्म ये जब भी होगी जब महिलाएं आगे शिक्षित बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, लोगों की मानसिकता बदलेगी, समाज की मानसिकता बदलेगी, तभी। महिलाएं तो खुद जागरूक होना नहीं चाहती हैं, खुद वो अंधविश्वास में इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं। होना चाहती है, कोई जागरूक करने वाला चाहिए। जैसे मैं हूँ, आज बॉडी बिल्डर बनी हूँ, मुझे देख के हज़ारों लड़कियाँ, हज़ारों महिलाएं बॉडी बिल्डर बनना चाहती है। यहाँ तक कि लड़के भी बनना चाहते हैं, सभी बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं। तो उनको एक अच्छे मार्गदर्शन की ज़रूरत है
मार्गदर्शन मिलेगा तो क्यों नहीं जागरूक होगी, वो तो डेफिनेटली होगी। आपको कैसे हौसला मिला? किस मुझे हौसला नहीं मिला, पापी पेट सब कुछ करवा देता है। किसी ने बोला था कि ट्रेनर होने के नाते आपका फील्ड आगे क्या करोगे। किसी ने बोला कि कोई सरकारी आदमी 5 साल में कमा लेता है उतना एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमा लेता है। तो मैंने सोचा तिल तिल मरने से अच्छा एक बार में ही लगा दो जंप। ये सोचे मतलब एक बार में जंप लगा डाली। एक बार नहीं, मुझे इस फील्ड में 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, मैं 10 साल से कंपटीशन खेलती आ रही हूँ। ये सोच के खेलती आ रही हूँ कि एक स्टेप और आगे जाना है, एक स्टेप और आगे जाना है, एक स्टेप और आगे जाना है। ऐसे करते करते जाके अब 10 साल में कोई पहचान मिली है। आप 10 साल से निरंतर जो है कि लड़ाई लड़ रही हैं अपने अधिकारों के लिए, लेकिन अभी जो एक हाल में विनेश फोगाट की जो मामला अभी चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो पहलवान है और मैं बॉडी बिल्डर हूँ, उसमें दिन रात का फ़र्क है। बिल्कुल। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी बहन ने इंटरनेशनल पे अपने आप को प्रेजेंट किया है, ये मामूली बात नहीं है। आगे भी वो देश का नाम रोशन कर चुके हैं और उसने एक दिन में 3-3 खिलाड़ियों को पछाड़ा है। ये तो हमारी सरकार है जो महिलाओं को आगे नहीं आने देती, ये दबाई रही है। और क्या हो गया, 100 ग्राम वेट ज़्यादा नहीं होता है अगर देखने में देखा जाए, पर एक दिन में 3 मुकाबला, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी फिलहाल ही में जो बजट आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि SC/ST का जो बजट होता है वो हमेशा उनको पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। सरकार हमेशा दोगलापन करती आई है और इस बार भी कर रही है। जब तक हम खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे ये सरकार दोगलापन करती रहेगी। और ये तो समझना समाज को है, आम आदमी को है, हर इंसान को समझना है कि हम लोगों के साथ ही दोगलापन क्यों है। अभी देखो, भाई भाई को लड़ा रही है आरक्षण को लेके, तो ये सरकार अच्छा काम थोड़ी ना कर रही है। लेकिन उससे तो वाल्मीकि समाज के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो आरक्षण है वो चाहते थे कि हमारा आरक्षण अलग हो जाए। जिस तरीके से जाटव समाज है वो आगे निकल गया, तो उस तरीके से वो आगे आने के लिए सोच रहे हैं, मगर बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं इस वक्त। देखो, ये तो समझ की बात है कि हम एक ही हैं, भाई भाई हैं और हमें लड़ा रही है, तो ये इनकी मानसिकता है। और इनकी मानसिकता के अनुसार अगर चलेंगे तो भाई भाई को ख़त्म कर देगा। नहीं, लेकिन इसमें जो वकील हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की थी कि SC/ST में जो आरक्षण दिया गया है, जो मतलब जो ज़्यादा ले चुके हैं उनको हटा दिया जाए और जिन्हें नहीं मिला है उनको ऊपर लाया जाए, इस तरीके से। तो SC के अंदर जो OP शुक्ला जी हैं जिन्होंने ये कोर्ट में डाला था केस, ठीक है, तो वो अब कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज है बिल्कुल दब चुका है और जो जाटव समाज है बहुत ज़्यादा पैसों में भी आगे आ चुका है। तो इनको तो खुद सोचना चाहिए जाटव समाज को कि वाल्मीकि समाज को ऊपर लाना चाहिए। मैं खुद ही तो जाटव समाज से आती हूँ, मैं कहाँ ऊपर हूँ बताओ। हमारे लोगों में अंदर जाके देखो ना किसको कितना मिला है। वाल्मीकि समाज क्या, मैं किसी भी समाज को अलग नहीं मानती। बहुजन समाज पूरा एक है। जात गोत्र बंट जाने से समाज नहीं बंटता, जो खून है वही रहेगा। ये मानसिकता है जो लोगों को अलग कर देती है। नहीं तो आप किसी के घर में जाके देखो कितने जाटव है, कितने वाल्मीकि है, कितने क्या लोग हैं, कितना मिला है। मिलता उन्हीं को है जो नेता लोग होते हैं। वो पहले खुद गद्दी पे बैठते हैं, फिर उनके बेटे बैठते हैं, फिर उनके पौत्र बैठते हैं। ये समाज को कहाँ आगे बढ़ने देते हैं। आरक्षण को लेकर के 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अगर भारत बहुजन समाज संपूर्ण भारत बंद कर रहा है तो मैं इसके समर्थन में, मैं उसके खिलाफ नहीं।